हाँ, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है विराम। कोई इसे अपनी सोच से सुखदाई बनाता है तो कोई दुखदाई विराम। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के की तरह है विराम। सिक्के को किसी तरह रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती विराम। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए विराम। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है विराम। समुद्र मंथन के वक्त वह खुद लोकहित के लिए आगे बढ़कर विष पीते हैं विराम। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान लेता है तो वह घबरा जाता है विराम। विपरीतता प्रायः असफलता, धोखे आदि से आती है विराम। यदि कोई छल छदम करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए, तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए विराम। यदि जहर हृदय में उतरा तो मन शुद्ध होगा, बदला लेने का भाव जागृत होगा, जिससे अंततोगत्वा नुकसान उसी का होगा विराम। पैरा उस जहर को मस्तिष्क में भी नहीं जाने देना चाहिए विराम। इससे भी क्रोध, क्षोभ और अवसाद ही होगा विराम। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में ही धारण करते हैं विराम। जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वह मनुष्य के प्रयत्न का परिणाम है विराम। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, न कि येन कैन प्रकारेण अकूत उपलब्धि या संपत्ति का लालच करना चाहिए विराम। याद रखना चाहिए कि जब व्यक्ति नकारात्मक जीवन जीता है तो अज्ञात भय चुपके से उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, और यह भय क्षति ही करता है विराम। इसका परिणाम जब गंभीर बीमारी के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो समझ में नहीं आता कि अच्छा खाना पीने, रहन सहन के बावजूद बीमारी कैसे लग गई, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए हर हालत में अपने साधनों संसाधनों पर ही भरोसा करना चाहिए विराम। इसी में मानव जीवन का कल्याण निहित है विराम। पैरा वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफा में भाग जाना नहीं है विराम। अगर प्रत्येक व्यक्ति घर द्वार छोड़कर हिमालय की गुफाओं के लिए प्रस्थान कर जाए तो क्या वहाँ सभी के लिए स्थान होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर सभी वहाँ चले भी गए तो वहीं नगर बस जाएगा विराम। सब कोई अगर गुफा में चले गए तो आप सेवा किसकी करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। सेवा करने के लिए तो वहाँ नर रूपी नारायण मिलेंगे नहीं विराम। वैराग्य का अर्थ साधु हो जाना भी नहीं है, किंतु धर्मांचरण के लिए वैराग्य एक अत्यावश्यक गुण है विराम। पैरा दुनिया में सब कुछ ही विषय है विराम।
विषय छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर जंगल में चले गए तो वहाँ भी आपकी देह है विराम, वह भी तो विषय है विराम, उसको भी छोड़ना होगा विराम। मन भी तो एक विषय है विराम, यह सब छोड़ देना तो मर जाना है विराम। दुनिया में आए हैं काम करने के लिए, जीने की साधना करने के लिए, मरने की साधना करने के लिए नहीं विराम। वैराग्य का मतलब हर चीज के बीच में रहना है, किंतु उस वस्तु के रंग से अपने मन को रंगना नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होना है विराम। दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपके वश में हो, न कि आप उनके वश में विराम। यह हुआ वैराग्य विराम पैरा। धर्म क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो आपको धारण कर रहे हैं, जो आपके जीवन के आधार हैं, जो आपकी विशेषता है, वही धर्म है विराम। हर वस्तु अपनी विशेषता के द्वारा परिचित होती है विराम। मानव रूप में आपकी जो विशेषता है वही आपका धर्म है, अथवा जो आपका आधार है वही आपका धर्म है विराम। इसलिए धर्म का जो निर्देश है वह मानना ही पड़ेगा विराम। जहाँ धर्म का निर्देश है वहाँ प्रश्न नहीं है विराम। जैसा आपका मन चाहा कि हम सिर नीचे और पैर ऊपर करके चलेंगे, लेकिन मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक नहीं। ऐसा करने से तो आपका ही अहित होना तय है विराम। यह धर्म नहीं है विराम। धर्म का निर्देश है कि आपके लिए अपने प्राण जितने प्यारे हैं, दूसरों के लिए भी उनके प्राण उतने ही प्यारे हैं विराम। यह ज्ञान ही जीवन का मर्म समझने के समान है। पूर्ण विराम।